इन दिनों एक बाहुबली डॉन के शादी की चर्चा खास तौर पर हो रही है। हम बात कर रहे हैं बाहुबली डॉन अशोक महतो की। वही अशोक महतो जो कुछ महीने पहले ही जेल से रिहा होकर बाहर निकले हैं। अब उन्होंने 60 साल की उम्र में शादी रचाई है। शादी रचाने की वजह है लोकसभा चुनाव लड़ना। लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने 60 साल की उम्र में शादी की। क्या आपको पता है कि बिहार में एक ऐसा भी शादी हुआ है जब हिंदू रीति रिवाज के अनुसार उस समय उस दिन कोई अच्छा काम नहीं किया जाता है, कोई शुभ काम नहीं किया जाता है। पितृपक्ष में कोई शुभ कार्य हिंदू धर्म को मानने वाले लोग नहीं करते हैं, लेकिन चुनाव लड़ने के लिए चुनाव को लेकर के उस समय एक ऐसा विधायक था जो उन्होंने शादी की। हिंदू धर्म के रीति रिवाज के अनुसार पितृपक्ष को शुभ नहीं माना जाता, अशुभ माना जाता है, कोई शुभ कार्य नहीं किया जाता है। ऐसे समय में एक विधायक ने शादी की। शादी के बाद वो चुनाव जीत जाता है। हम बात कर रहे हैं देखिए अजय सिंह की। अजय सिंह एक बाहुबली डॉन के तौर पर जाने जाते हैं और वो इसीलिए भी जाने जाते हैं कि उन्होंने प्रतिपक्ष में शादी की, यानी कि पितृपक्ष में शादी हिंदू रीति रिवाज के अनुसार नहीं किया जाता है। अजय सिंह पूर्व विधायक जगमातो देवी के बेटे हैं। अजय सिंह बाहुबली हैं, आपराधिक छवि के हैं। 2011 में दोरंदा के विधायक जगमातो देवी का निधन हो गया। उनके बेटे अजय सिंह का रसूख इस इलाके के साथ साथ सिवान में भी था। उनकी मां जेडीयू से विधायक थी, तो अजय सिंह नीतीश कुमार के पास पहुंच गए उपचुनाव के टिकट लेने। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उनको यह कहते हुए टिकट देने से मना कर दिया कि आप आपराधिक मामले के हैं, यदि आपकी पत्नी चाहे तो टिकट ले सकती है। लेकिन अजय सिंह कुंवारे थे, शादीशुदा नहीं थे, तो कैसे उनको टिकट मिलता, क्योंकि वो आपराधिक छवि के थे और उन्होंने ठान ली कि शादी करनी है और टिकट लेनी है और जीत कर सदन जाना है। ऐसे में उन्होंने प्रतिपक्ष यानी कि पितृपक्ष जो होता है उसमें शादी करने की ठानी और पितृपक्ष में उन्होंने शादी की। उस समय अजय सिंह की शादी नहीं हुई थी और पितृपक्ष का महीना चल रहा था। ऐसे में अजय सिंह ने आनन फानन में पितृपक्ष में कविता सिंह से शादी की, तो नीतीश कुमार ने कविता सिंह को दरौंदा उपचुनाव का टिकट दे दिया। कविता विधायक बन गई, लगातार 2 बार विधानसभा चुनाव लड़ी। उसके बाद 2019 में लोकसभा का चुनाव लड़कर शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब को हरा दिया। भले कविता सिंह एमपी बन गई हो, लेकिन इलाके में रसूख अजय सिंह का ही चलता है। तो आपने देखा किस तरह से जब हिंदू त्योहार के अनुसार, हिंदू धर्म के अनुसार, हिंदू रीति रिवाज के अनुसार पितृपक्ष में कोई शुभ कार्य, कोई शुभ काम नहीं किया जाता है। उस समय अजय सिंह सिवान के जो आपराधिक छवि के लोग हैं, जो अपराध का गिरोह कहा जाता है, उन्होंने शादी की। उसके बाद अब देखिए एक और शादी जो खासा चर्चा बना हुआ है, वो नाम है अशोक महतो। पिछड़ों के नेता कहे जाते रहे हैं। पिछड़ों के हक के लिए उन्होंने कई बार कहा जा रहा है कि खून की होलियां खेली है। वो कई सालों तक जेल में रहे हैं और जेल से रिहा होने के बाद अब देखिए मुंगेर लोकसभा से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन वो अब जेल से निकलने के बाद, और उनकी उम्र भी 60 साल हो गई है, उनको टिकट नहीं मिलना है। इसीलिए कहा जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव ने अशोक महतो को कहा शादी करके आओ और टिकट लेके आओ। इसीलिए लालू प्रसाद यादव ने कहा शादी करके आओ और टिकट लेकर के जाओ। इसके बाद देखिए आनन फानन में अशोक महतो ने लड़की खोजना शुरू कर दी। इसके बाद अनीता कुमारी के नाम की लड़की मिली, उसे शादी रचाई और अब चर्चा तेज हो गई है। मुंगेर लोकसभा का टिकट अनीता कुमारी यानी अशोक महतो की पत्नी को कंफर्म हो गया है। शादी करने के बाद अशोक महतो अपनी धर्मपत्नी अनीता कुमारी के साथ राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से मिलने के लिए उनके आवास पर भी पहुंचे थे। और अब ललन सिंह से सीधी भिड़ंत होगी मुंगेर लोकसभा में। ललन सिंह कई बार से सांसद हैं, एक उनका धाक है मुंगेर लोकसभा में। अब देखिए एक और बाहुबली की पत्नी उस मैदान में उतरने जा रही है। क्या होगा रिजल्ट, ये देखना लोकसभा चुनाव में काफी दिलचस्प होगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।